प्रभावशाली परिग्रहीय डिस्क शनि के वलयों से लगभग 500 गुना बड़ी है और एक बृहस्पति जैसे ग्रह को घेरती है, जिसे पड़स 70 कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने दूर के सितारों के आसपास बहुत सारे डिस्क देखे हैं और इस तरह के ग्रहों के चारों ओर चंद्रमा बनाने वाली डिस्क पर पहले भी संदेह किया गया है, लेकिन ये पहली बार है जब शोधकर्ताओं के अनुसार इस तरह की प्रणाली की निश्चित रूप से पहचान की गई है। PDS 70C पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 2 युवा गैस दिग्गजों में से एक है। ये दुनिया और इसके समकक्ष PDS 70B अभी भी गठन के प्रारंभिक चरण में है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में ग्रहों और चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक अनूठा शोध अवसर प्रदान करते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के सह लेखक और शोधकर्ता मिरियम केपलर ने एक ही बयान में कहा, अब तक 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट पाए गए हैं, लेकिन उन सभी का पता परिपक्व प्रणालियों में लगाया गया था। वर्तमान शोध द्वारा देखे गए 2 ग्रहों के लिए ऐसा नहीं है। PDS 70B और PDS 70C जो बृहस्पति शनि की जोड़ी की याद दिलाने वाली प्रणाली बनाते हैं। अब तक केवल 2 एक्सोप्लैनेट का पता चला है जो अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO पर आधारित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर LMR का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक डिस्क के व्यास को पृथ्वी और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर मापने में सक्षम थे। सूर्यमान खगोलीय इकाई या लगभग 92 मील या 149 किलोमीटर। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि डिस्क में पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के 3 उपग्रहों को बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। अपने साथी के विपरीत PDS 70B डिस्क रहित है। उच्च विभेदन एल्मा टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि पड़स 70 संभवतः अपने प्रारंभिक गठन के दौरान पड़स 70 द्वारा डिस्क बिल्डिंग धूल से भूखा था। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के सह लेखक और खगोल शास्त्री जेहान बे ने एक ही बयान में कहा, ये नए अवलोकन ग्रह निर्माण के सिद्धांतों को साबित करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिनका अब तक परीक्षण नहीं किया जा सका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह युवा सितारों के चारों ओर धूल भरी डिस्क में खुद को स्थापित करते हैं, अपनी कक्षा के माध्यम से एक रास्ता साफ करते हैं और जाते ही सामग्री पर पकड़ बनाते हैं। जैसे जैसे कोई ग्रह बढ़ता है, वह अपनी स्वयं की परिधिगत डिस्क बना सकता है जो युवा ग्रह को गैस और धूल से खिलाती रहती है। उस डिस्क के भीतर गैस और धूल के कण भी टकराते हैं और तेजी से बड़े पिंड बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः चंद्रमा का जन्म होता है। हालांकि खगोलविदों को अभी तक इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझना और देखना बाकी है। ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ग्रह और चंद्रमा कब, कहां और कैसे बनते हैं। येसो में एक खगोल भौतिकी अनुसंधान साथी और शोध के सह लेखक स्टेफानो फैचनी ने एक ही बयान में कहा, PDS 70B और PDS 70C के नवीनतम अवलोकन ऐसी गठन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने में मदद कर रहे हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब